अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नॉलेज, जिसमें आपको नॉलेजेबल वीडियोस देखने को मिलेंगी। और आज की इस वीडियो का टाइटल है इंदिरा महिला शक्ति योजना स्कीम के बारे में। स्कीम आई है जिससे महिलाओं के लिए, जो बेवा औरतें हैं, जो सिंगल वुमेन हैं जिसकी उम्र 45 से 55 हो गई है मगर अब तक उनकी शादी नहीं हुई, या जिसका डिवोर्स हो गया है, जिसके माँ बाप नहीं हैं, उनके लिए ये स्कीम है जो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। के लिए सबसे पहले हमको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर सर्च बॉक्स में क्लिक करना है इंदिरा महिला शक्ति स्कीम। सबसे पहले हमें यहाँ पे टाइप करना है इंदिरा महिला शक्ति। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जो है इंदिरा महिला शक्ति स्कीम अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक करना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। क्लिक करने के बाद सबसे पहला जो ऑप्शन है, आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ये चीफ मिनिस्टर साहब रेवंत रेड्डी साहब की फ़ोटो, उसके नीचे स्क्रॉल करना है। इसमें आपको यहाँ पर 2-3 स्कीम है, जो एड्स और जो हैंडीकैप है उनके लिए है, डिसेबिलिटी जो है उनके लिए, और दूसरा है इंदिरा महिला माइनॉरिटी महिला योजना, और तीसरा है रेवंत अन्ना का सहारा मिस्किनों के लिए। ये 3 स्कीमें हैं जिसमें मैं आपको पहली स्कीम, ये दूसरी स्कीम जो है, ये इंदिरा माइनॉरिटी महिला योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नया पेज ओपन होगा। नया पेज ओपन होने के बाद में यहाँ पे आपको सबसे ऊपर वाले में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा नेम एज पर आधार। ठीक है, आधार कार्ड पे जैसा नाम है सेम वैसे ही नाम आपको इस बॉक्स में फिल करना है। जब ये फिल करने के बाद में नीचे एक आपको और एक बॉक्स दिखाई देगा आधार नंबर। इस बॉक्स में आधार नंबर जो लिखा है सेकंड बॉक्स, इसमें आपको आधार नंबर लिखना है कस्टमर का, या जिसका भी आप अप्लाई कर रहे हैं, या अपने रिश्तेदारों में किसी का भी, उनका आधार कार्ड पे जो नाम है वो नाम, उसके बाद आधार कार्ड का नंबर। जैसे ही 2 फिल करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको फूड सिक्योरिटी कार्ड नंबर शो हो जाएगा। अपना राशन कार्ड का नंबर, फूड सिक्योरिटी कार्ड यानी अपने राशन कार्ड का नंबर यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर यहाँ पे राशन कार्ड का नंबर शो हो गया तो आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे आपको राशन कार्ड का नंबर नहीं दिखा तो आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पर नीचे ऑप्शन है, उसमें सेलेक्ट करना है इंडिविजुअल वर्क, एक ही ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में सेकंड वाला ऑप्शन है ये वन टाइम ग्रांट, यानी एक बार में आपको 50,000 रुपये दे दिए जाएंगे अगर आप एलिजिबल है तो, अगर आप हकदार है तो। स्कीम कौन सी है? इंदिरा माइनॉरिटी महिला योजना। यहाँ पर एक के बाद एक पूरा फिल करना है। अब इसमें यहाँ पर आपके काम की चीज़ यहाँ पर है, जो महिला, जो औरतें जो अगरबत्ती या कैंडल का काम करते, यहाँ पर बहुत सारे लाइन से फ्रूट एंड वेजिटेबल बिजनेस जो भी काम करते हैं, या रास्ते पे या कहीं भी, या कुछ भी अपने घर में बैठ के जो भी काम करते, ज्वेलरी बॉक्स बनाते, या किराना स्टोर है उनका, जनरल स्टोर, या कुछ भी लेडीज़ का जो उसमें कपड़े सीने का, करने का, कुछ भी अगर आपका काम है, इसमें चेक कर लीजिए आप कौन से काम के लिए एलिजिबल है, जो आपको काम आता, जो आप करते काम, इसमें से चेक कर लेके कोई भी एक चेक कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी एक XYZ टेलरिंग का ऐसा कुछ भी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, किसी को टेलरिंग है, बुटीक है। ये सब करने के बाद में नीचे आपको गो का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर एक और नया पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पे गो पर क्लिक करेंगे, एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस नए पेज में आपको करना ये है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। जैसे कि आदिलाबाद, या जगतियाल, या रंगारेड्डी, कोई भी आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। जैसे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट है, उसमें आपका मंडल कौन सा है,
आमीरपेट, आसिफ नगर, बल्लागुड़ा, जो भी आपका मंडल है वो मंडल को सिलेक्ट करना है। और उसके नीचे आपका पंचायत, कॉलोनी, बस्ती जो भी है उसको सेलेक्ट करना है। कोई भी जो भी आपका है मंडल, वार्ड, सब सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वन टाइम ग्रांट टेलरिंग एंड बुटीक, बुटीक के लिए इनके लिए अप्लाई करने का है। नीचे यहाँ पे अमाउंट भी दिखाई दे रहा है 50,000 रुपीज़ और टोटल कॉस्ट 50,000 रुपीज़ ये बोल के बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ज़रूरी है देखिए पैन नंबर। अब पैन नंबर मैंडेटरी था, अब यहाँ पर से टिक मार्क हट गया है, जिसका मतलब पैन कार्ड है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, इसके बाद में फिर आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर कंपलसरी आपको आपके फादर या आपका हस्बैंड का नेम, अगर आप जो इसमें सिंगल वुमेन का डाल रही तो अपने फादर का आधार कार्ड नंबर और उस पर क्या नाम है वो लिखना है। अगर नहीं तो आपके हस्बैंड का, जैसे कि आप विडो है या कोई और दूसरे उसके रिश्तेदार रहीं, तो आप जो डालना चाह रहे हैं या फादर का या हस्बैंड का, उनका यहाँ पे आधार कार्ड का नाम और नंबर देना ज़रूरी है। उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है कि फिज़िकली हैंडीकैप है क्या बोल के, यानी कुछ अपाहिज है क्या बोल के, अगर है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर जेंडर आप सेलेक्ट करने का है फीमेल बोल के, सिर्फ यहाँ पे एक ही ऑप्शन है फीमेल बोल के। ठीक है, जब इस पर सेलेक्ट करेंगे तो अपने यहाँ आपको मालूम हो जाएगा मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, सिंगल वुमेन है, डिवोर्स वुमेन है, विडो है, ऑर्फन है, ये डिस्टिट्यूट, जो चार और पांचों में से आप जो भी है। सिंगल वुमेन यानी जिसकी शादी नहीं हुई उनके लिए, जो डिवोर्स है जिसका डिवोर्स हो गया या खुला हो गया, या किसी के हस्बैंड का इंतकाल हो गया या उन अब नहीं है उसके लिए, या कोई यतीम है या कोई बेसहारा है उनके लिए, ये पूरे जो भी स्कीमा है इन चारों पांचों के लिए है। इसमें से जो भी एक अगर है तो आप एलिजिबल है तो इस पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आप सिंगल वुमेन, जैसे कि आपकी शादी नहीं हुई बल्कि आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा सिंगल वुमेन के लिए एज 45 से 55 होना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं जूम करके बता रहा हूँ आपको, सिंगल वुमेन की एज होना 45 से 55, यानी कि 20 साल 22 साल के जो लेडीज़ है वो लोग इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपके फादर का आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, अब जैसे कि अब एक बात और, जैसे अब सिंगल वुमेन है तो यहाँ पे नीचे आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना है। ठीक है, पैन कार्ड होना है, और जिसमें सिंगल वुमेन है वो तो तहसीलदार से सर्टिफिकेट होना है। एक एक ये जितने पर भी आपको यहाँ पर रेड मार्क दिख रहा है स्टार का, ये होना ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, अगर ये नहीं, सिंगल वुमेन नहीं, अगर आप विडो है तो विडो के लिए आपको यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट होना है, आपके हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट होना है। अगर आप यतीम हैं तो ऑर्फेनेज का आपको डॉक्यूमेंट होना है। सब पे मैं आपको बता रहा हूँ एक एक सेलेक्ट करके। जैसे ऑर्फन है, इस पे भी आपको यहाँ पे नीचे, यहाँ देखिए ऑर्फेनेज का आपको सर्टिफिकेट होना है। यहाँ देखिए आपको नीचे ऑर्फेनेज का सर्टिफिकेट होना है। इस पे जिस पे भी आपको स्टार मार्क दिख रहा वो लगाना ज़रूरी है। देखिए आप लोग, ठीक है, जो भी आप है उस हिसाब से आप देखिए आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट में है मौजूद है। जैसे सिंगल वुमेन है तो वो या डिवोर्स हो गया या विडो है या जो भी है। अगर डिवोर्स हो गया तो आपको खुलानामा या जो भी आपका डिवोर्स का जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे डिवोर्स या खुला सर्टिफिकेट जो भी है, यहाँ पे सब आपको देखिए ये लगाना ज़रूरी है। और पैन कार्ड भी होना ज़रूरी है, कंपलसरी है पैन कार्ड भी। ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। वो आसानी से आपको अगर है तो आप अप्लाई कर ले सकते हैं। उसके बाद में रिलीजन, रिलीजन में आपको बुद्धिस्ट, जैन, मुस्लिम, पारसीस एंड सिख्स। ठीक है, ये जितने भी माइनॉरिटी जो है ये माइनॉरिटी में से एक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, या आप 10th पास है या आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं, ये सब लगाना ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए इनका राशन कार्ड का नंबर था, इसलिए यहाँ पे मी सेवा पे टिक नहीं है, रेड।
अगर उनका राशन कार्ड नंबर नहीं रहता तो यहाँ पे रेड मार्क आता था, जिसमें आपको मी सेवा का सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी है। ठीक है। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जब आपकी पैदाइश है, जिसका भी आप फॉर्म भर रहे हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में फिर यहाँ पे एज आ जाएगी, एनुअल इनकम, सालाना इनकम क्या है, कितना कमाते। अगर सिंगल वुमेन है वो है तो ज़्यादा तो इनकम रहती नहीं, मगर फिर भी आपके हिसाब से जो आपकी इनकम है वो इनकम यहाँ पर डाल दीजिए। कुछ ना कुछ जो भी है आपकी इनकम, जो भी आपका डेली का खर्चा है, जो भी आपके पैसे आते हैं वो यहाँ पर डाल दीजिए। और यहाँ पर मोबाइल नंबर भी आपको देना ज़रूरी है। मोबाइल नंबर नहीं रहा तो फिर वो लोग फ़ोन कैसा करेंगे। मोबाइल नंबर देने के बाद अगर कुछ अल्टरनेट नंबर, 1 से 2 नंबर है आपके पास, या कुछ काम का, या कोई भी आजू बाजू, या आपने कोई भी रिश्तेदारों में किसी का नंबर है और एक नंबर, तो वो भी दे सकते हैं। उसके बाद में आप जो है इसमें ऑक्यूपेशन क्या काम करते हैं, तो यहाँ पे आपको, अगर आप उन ये एग्रीकल्चर लेबर है तो एग्रीकल्चर लेबर, या नहीं तो अगर सफाई कर्मचारी या कोई भी है तो वो लिखना है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर अदर्स जो है इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं, सिर्फ अदर्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे सेलेक्ट करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपका डोर नंबर, आपके घर का जो नंबर है वो नंबर लिखना है यहाँ पे। उसके बाद में फिर आपका यहाँ पे एड्रेस पूरा फुल, सिर्फ ऊपर वाले में डोर नंबर डालना है, नीचे वाले में डोर नंबर के साथ आपके एरिया का नाम, हैदराबाद, तेलंगाना, जो भी है ये पूरा पिन कोड के साथ पूरा फिल करना है। फिल करने के बाद में यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के टाइम पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो है 50 KB से लेके आपको 50 KB से लेके 500 KB के अंदर आपको डॉक्यूमेंट वो करना है। तो आप जब भी फ़ोटो लेंगे तो उसकी जब चश्मा देख लीजिए कि कितना है। अगर वहाँ पे अपलोड करने के टाइम पे अपलोड नहीं हुई तो समझ लेना है कि वो 50 KB से नीचे है या 500 KB से ऊपर है। जो भी आप फ़ोटो ले रही वो फ़ोटो नॉर्मल जो है इसमें आप लीजिए, एकदम ज़्यादा उसकी नहीं लेना, लेकर उसमें अपलोड कर दीजिए 50 KB से लेके 500 KB के अंदर। एक क्या क्या अपलोड करना है, सबसे ऊपर बेनिफिशियरी फ़ोटो यानी पासपोर्ट साइज़ एक फ़ोटो अपलोड करना है। और उसके बाद सेकंड में पैन कार्ड अपलोड करना है। तीसरे वाले में डिवोर्स या खुला सर्टिफिकेट या ऑर्फनेज का सर्टिफिकेट, या जो है समा कोई भी डेथ सर्टिफिकेट, जो भी जिस भी लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। और उसके बाद में यहाँ पर नीचे 2 टिक है डिक्लेरेशन के, इस पर दोनों पर क्लिक करना है और यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जो उसमें प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद आपको पूरा फॉर्म आपका दिखाई देगा, क्या भरे आप क्या नहीं भरे, सब पूरा सब डिटेल एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है और आपको नया पेज आने के बाद वहाँ पे आपका प्रिंट आउट निकाल ले सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।